जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक कथा लेकर के आई हूँ छोटी सी। आज की कथा है लड्डू गोपाल की। सभी के घरों में लड्डू गोपाल रहते हैं, सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये लड्डू गोपाल का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? आज ये कथा उन्हीं की है। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। अब वो सोचने लगे कि अगर हम कथा में चले गए तो भगवान की सेवा छूट जाएगी। लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। और उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वो भोग बना चुके हैं, बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद वो वहाँ से दूसरे गांव चले गए कथा करने। अब कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण भगवान के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि भगवान जी खुद ही आएंगे और अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। लेकिन बार बार आग्रह करने पर भी भोजन वैसे का वैसे ही रखा रहा और प्रभु जी आए ही नहीं। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, हे कृष्ण आओ, भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। अब रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो बेटे ने कहा, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन कर लिया। अब कुंभन दास जी को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा और अब ये जो है हमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर क्या है कि रोज़ वो भागवत में जाते हैं, अब ये रोज़ की कहानी हो गई। जब भी कुंभन दास आते कहते, प्रसाद दो बेटा, तो बेटा कहता उनका कि प्रसाद सारा ही भोजन तो भगवान जी ने खा लिया। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। अब रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो गया कि हम तो इतना पूजा पाठ करते थे, कभी भी नहीं आए भगवान हमारे सामने। अब उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था, लेकिन जैसे ही कुंभन दास जी आए और उनके चरणों में नतमस्तक हुए और वो मूर्ति एकदम जड़वत हो गई और उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए। ये कहानी ब्रजभूमि में गाई जाती है, सुनी जाती है। ऐसे लड्डू गोपाल उनका नाम पड़ा। जय श्री राधे राधे।